नवल शर्मा जी, अगर आरजेडी करे तो परिवारवाद, आप लोग करे तो उत्तराधिकार का ट्रांसफर, ये क्या बात हुई भला? ये उत्तराधिकार का ट्रांसफर नहीं है। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार जी का पूरा सार्वजनिक जीवन इस बात का गवाह रहा है कि नीतीश कुमार जी ने कभी परिवारवाद को प्रश्रय नहीं दिया। 40 साल के सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार जी का इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जी ने अपने परिवार को हमेशा राजनीति से दूर रखा जी। सारा देश गवाह है इसका। रही बात निशांत कुमार जी के संदर्भ की, जिसको लेकर आप पूछ रहे हैं, तो देखिए, निशांत कुमार जी की केवल जेडीयू में एंट्री हो रही है, उनका राजनीति में प्रवेश हो रहा है। तो राजनीति में प्रवेश परिवारवाद होता है, ये कौन सी डिक्शनरी में आप पढ़ लिए हैं? तो परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद की कौन सी परिभाषा? नवल शर्मा जी, तो परिवारवाद क्या होता है? जो जेडीयू के कार्यकर्ता इतने साल से झंडा ढो रहे हैं, उनके बजाय एक नवोदित, बिल्कुल जिनकी राजनीति में कोई अनुभव नहीं है, उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है, परिवारवाद ये नहीं तो क्या होता है सर? देखिए, आप सवाल पूछकर कृपया धैर्यपूर्वक जवाब भी सुनिए। परिवारवाद वो होता है, आप अपनी समझदारी को दुरुस्त कीजिए थोड़ा। परिवारवाद वो होता है जहां सत्ता के शीर्ष पद का परिवार में हस्तांतरण हो। जैसे लालू यादव जी जब जेल जाने लगे तो अपनी पत्नी के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण किया, अपने पुत्र मान्यवर तेजस्वी यादव जी को बिना संघर्ष के डिप्टी सीएम बना दिया, अपने पुत्र तेज प्रताप यादव को मंत्री बना दिया, मीसा भारती जी को राज्यसभा में भेज दिया। पूरा राजनीतिक ढांचा आरजेडी के शासनकाल में, उस पार्टी का पूरा राजनीतिक ढांचा और सरकारी ढांचा एक परिवार के इर्द गिर्द सिमटा रहा। यह होता है परिवारवाद। अगर कोई व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है तो यह उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, यह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद तब कहेगा जब सत्ता का हस्तांतरण हो, सत्ता के। ठीक है, बहुत बड़ी दिलचस्प बातें आप कर रहे हैं सर। सैयद लारेब अकरम जो है आरजेडी के प्रवक्ता है, वो जवाब देंगे इस पर। सर, आप लोगों ने किया था वो परिवारवाद था, और जो यहां किया जा रहा है ये परिवारवाद नहीं है, जवाब दीजिए सर। नहीं, पहले तो मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो समाजवादी विचार और समाजवादी धारा के लिए एक ताबूत साबित होगा। अपनी तरफ से उनका पूरा इसी रूप में उनको याद किया जाएगा कि इन्होंने अर्थी निकालने का प्रयास किया, लेकिन ये लोकतंत्र की जननी है, बिहार मंडल की जमीन है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का एक पूरा पॉलिटिकल संघर्ष रहा है, तो ये जमीन इस तरह से बंदरबाट नहीं की जाएगी। भाजपा के झोली में देने का जो काम किया है वो इनको उल्टा पड़ेगा। और जहां तक के परिवारवाद की बात है, तो आप खुद ही कह रहे हैं, और इनकी हालत तो देख लीजिए, कोई जवाब देने के लिए ना जदयू के प्रवक्ता ना भाजपा के प्रवक्ता के पास कोई जबान बची है। इतना ज्यादा देखिए, हल्का फट जाता है उसको रफू किया जाता है, लेकिन यहाँ इतना फट गया है कि पूरी तरह से उसको बदलना ही पड़ेगा। कोई इनके पास जवाब नहीं है। और निशांत कुमार तो पार्टी के कार्यकर्ता थे, लई गोंद लेकर के जाके पोस्टर लगाते थे, दरी बिछाते थे। आज एक कार्यकर्ता को मौका मिल रहा है, ये परिवार कहाँ है? ये आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में परिवार ही नहीं है कोई। वहां तो लोग नॉन बायोलॉजिकल होते हैं। तो अब इन लोग की बात का कोई जवाब नहीं है। पूरी बिहार खूब कर रही है, पूरा बिहार के मैंडेट के साथ पीठ पे इन्होंने छुरा घोंपा है। ये फेथलेस आदमी है नीतीश कुमार पूरी तरह से। और बिहार के लिए मैं विशेषकर कह दूं कि ये कौन सा दबाव है, ये इस बात को क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? 93,000 करोड़ रुपया के निकासी का सीएजी का रिपोर्ट है, जो मिलान नहीं हो रहा है बिहार के कोष का, तो जवाब इनके पास कुछ नहीं। किस दबाव में हट रहे हैं? धनंजय गिरि जी, आरोप यह लगाया जा रहा है कि जो जेडीयू में जिस तरह से ये सत्ता हस्तांतरण हो रहा है, जिस तरह से निशांत कुमार को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके पूरे रचयिता, इस पूरे ट्रांसफर के मास्टरमाइंड आप लोग हैं, बीजेपी है। देखिए चंदन जी, सबसे पहली बड़ी बात जो आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, मैं वहां से शुरू करता हूं। परिवार को आबाद करने के लिए जो षड्यंत्र किए जाते हैं, जब बच्चा पैदा होते ही, जन्म लेते ही, शिशु काल से ही दूसरे के जमीन, मकान, घर द्वार, जमीन का, जायदाद का उसके गले में माला लटक जाए, जब परिवार में ही सब कुछ, परिवार के लिए, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली का सिद्धांत चले, वो परिवारवाद होता है। क्या नीतीश जी को पहले कुर्सी नहीं छोड़ी थी? नीतीश जी ने एक बार इस्तीफा दिया था कि उस समय क्या उनके पुत्र हरता पूरी नहीं करते थे? बिल्कुल पूरी करते थे। उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी, लेकिन जीतन राम मांझी को बुला करके बताया। लेकिन आज निशांत जी के शांत स्वभाव के कारण उनको पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। अब पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है कि कोई कहे द्वेष ईर्ष्या जनता निजरा वीर को स्वयं लेती पहचान। बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं सर। धनंजय गिरि जी, जेडीयू का जब गठन किया गया था तब जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, शरद यादव हुआ करते थे, नीतीश कुमार उनमें त्रिमूर्ति में एक हुआ करते थे। आज ये नीतीश कुमार के घर की पार्टी नहीं बन रही है सर। वो बड़े नेता
क्या जेडीयू में और कोई मैं वही सक्षम बात कर नेता रहा हूं। नहीं है? नहीं, एक मिनट, आपने अभी यहां पर जिक्र किया था जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी को पार्टी क्यों मिनट। छोड़नी पड़ी सर? क्योंकि वो खतरा नहीं बन रहे थे? देखिए, बिल्कुल सही बात। लेकिन आप देखिए 74 के नीतीश जी की चुनौतियां अलग थी, 2026 के निशांत के सामने कार्य अलग है। होंगे, दोनों अलग अलग चीजें होंगे, अलग अलग परिस्थितियां होंगी। निशांत किसी भी के पिता के कोई जगह है जिस कारण पार्टी ही नहीं ज्वाइन करे। कार्यकर्ताओं की आप देख रहे हैं कितने बड़े डिमांड है, और जो आरजेडी विरोध करे तेजस्वी यादव, तो फिर लालू की पार्टी में, लालू जी की पार्टी में जब तेजस्वी ने कमान संभाली तो वो परिवारवाद कैसे हो गया? कांग्रेस में अगर जो है राहुल गांधी ने कमान संभाली तो वो क्या हो गया? वो भी तो अपने परिवार की गद्दी संभाल रहे हैं। देखिए, एक मिनट, अगर किसी को बार बार लॉन्च कराने का प्रयास किया गया है, जो राहुल गांधी की आप बात कर रहे थे, इतनी बार 96 चुनाव हारने के बाद भी उनको लॉन्चिंग पैड चल रहा है कि कब लॉन्च करें। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जैसा कि भाई ने बताया कि लालू जी जेल गए तो राबड़ी देवी बनेगी, उसके बाद आया तो तेजस्वी बनेंगे, तेज प्रताप बनेंगे, मीसा बनेगी, छपरा का होगा तो रोहिणी आचार्य को टिकट दिया जाएगा, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो किसी को मिलेगा। नीतीश जी से आगे निशांत है, ठीक है, क्या तो परिवार ही सूरज मंडल जी जवाब दीजिए सर। सूरज मंडल जी जवाब दीजिए। आप लोगों की पार्टी में, कांग्रेस में होता है तो परिवारवाद है, अगर यहां जेडीयू में किया जा रहा है परिवारवाद नहीं है? नहीं, अभी बिहार जो है साजिशों के दौर से चल रहा है। ये साधारण रूप से जस्ट एक परिवारवाद शब्द लाने से बिहार की स्थिति को बयान नहीं किया जा सकता। किस परिस्थिति में नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जा रहा है वो बहुत ही दिलचस्प और अहम है। इसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है, इसके पीछे क्या राज है और क्यों जा रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। और दूसरा, जो परिवारवाद का अभी बात हो रही थी और हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता है बोल रहे थे, मैं मानता हूं कि बीजेपी में एक दूसरे तरह का परिवारवाद है, वो संघ परिवारवाद। उस परिवार के बाहर के लोग को सत्ता नहीं मिलती है आरएसएस में। और यहाँ अमित शाह जो है एक प्लान के तहत, पहले भी वो चाहते थे, लेकिन इस समय बिहार में कौन सी परिस्थिति आई है ये आमतौर से नहीं पता है। और मैं समझता हूँ जनता दल यूनाइटेड के लिए बड़ी संकट की घड़ी है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड छिन्न भिन्न होने वाला है। यही अहम पॉइंट आपने उठाया है सूरज मंडल जी। मेरे पास समय की कमी है, वरना बिल्कुल बहुत मौजूद सवाल आपने उठाया था कि दरअसल जेडीयू के सामने यहां पर कहीं ना कहीं पार्टी टूटने का खतरा था, और इस वजह से नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत कुमार को लाया गया है, और यही असल वजह है राजनीतिक हलकों में मानी जा रही है।